हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया, चलो अच्छा है। तो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट की और एक्सरसाइज सेकंड दोनों की बेटा, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी जिसमें हमने एचसीएफ निकालना सीखा बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आज बेटा बात आती है कि रिवाइसिटिंग इरेशनल नंबर। 9th क्लास में आपने सभी ने पढ़ा होगा अबाउट द इरेशनल नंबर के बारे में, और इसकी प्रॉपर्टीज भी देखी होंगी। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि कैसे इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों मिलकर कैसे इरेशनल नंबर दोनों मिलकर कैसे रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है, बट इरेशनल नंबर के बारे में तो हमने पढ़ा, बट प्रूव नहीं किया, नॉट प्रूव दैट इट इज ए इरेशनल नंबर। आज हम वही प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर कैसे निकलता है या क्या होता है इरेशनल नंबर। इसको चलते हमने लेते हैं बेटा थ्योरम नंबर 1। सभी पढ़िए कि थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है। इससे पहले पढ़ने से पहले देखो कि इरेशनल नंबर क्या होगा। इरेशनल नंबर क्या होता है जो कि नहीं लिखा जा सकता a अपॉन b की फॉर्म में, और वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। b नहीं, क्या नहीं हो सकता बेटा? 0। अब पढ़िए आप थ्योरम नंबर 1। a हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है, और p है वो डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a स्क्वायर बच्चे, एंड p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है बच्चे, हमें गिवन है कि p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, ठीक है, और प्रूव क्या करके दिखाना बच्चे? प्रूव करना है कि जो p है वो डिवाइड करेगा a को। देखते हैं बच्चे, लेट द फैक्टराइजेशन ऑफ ए की फैक्टराइजेशन करेंगे कि वेयर a इज इक्वल टू हमारे पास है बच्चे p1 p2 से लेकर pn तक। ठीक है, अब a स्क्वायर p है वो डिवाइड करेगा बच्चे a स्क्वायर को, तो a स्क्वायर निकालना हमें, तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा बच्चे कि p1 p2 से लेकर pn इसकी मल्टीप्लाई होगी इसी से, तो हमारे पास निकल के आएगा a स्क्वायर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं बच्चे p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर से लेकर pn स्क्वायर। ठीक है बच्चे, हमें दे रखा है कि जो a स्क्वायर है, जो p है वो डिवाइड करेगा a स्क्वायर को। ठीक है बच्चे, उसी प्रकार से जो a है हमारा, a इज ए प्राइम नंबर, और जो p है वो किस में से होगा? इन्हीं कोई एक में से होगा, p1 p2 या कोई भी pn। ठीक है, तो बाय द थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की जो थ्योरम हमने प्रूव की थी उसके अंदर से हमने देखा बच्चों कि यदि a है वो डिवाइड कर सकता है p स्क्वायर को, कि a डिवाइड कर सकता है p स्क्वायर को, तो बच्चे जो a है वो डिवाइड करेगा p आल्सो। ये हमारे पास बच्चों थ्योरम थी जो हमने प्रूव की, क्योंकि जो p है बच्चे वो किसी एक में से है, p1 p2 और p3। ठीक है बच्चे, और जो p1 p2 p3 क्या है वो हमारे पास a है, इसलिए a यदि गिवन है हमारे पास कि डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, तो जो a है वो डिवाइड करेगा बच्चे किसको?
P also। ओके, इसी प्रकार से हम देखते हैं बच्चे अगला एग्जाम्पल। थ्योरम हमने प्रूव की, उसी तरीके से इरेशनल नंबर, जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चे कि √2 एग्जाम्पल है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चे, अब हमें सॉल्यूशन। एक बात ध्यान रखना बच्चे, इस एक्सरसाइज में से या तो √2 या फिर √3, √5, इनमें से बच्चे एक क्वेश्चन 3 नंबर का 101% एग्जाम के अंदर आता है, अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ठीक है। क्या करते हैं हम, सबसे पहले एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम। हमने एज्यूम किया टू द कॉन्ट्राडिक्ट, हमने कॉन्ट्राडिक्ट से सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि जो √2 है इज ए रैशनल नंबर। ठीक है बच्चे, इसका मतलब √2 रैशनल नंबर है तो √2 इज इक्वल टू a/b होगा, क्योंकि रैशनल नंबर बच्चे क्या होता है कि जिसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, या a/b की फॉर्म में हम इसको इक्वल टू रखेंगे √2। ठीक है, इसका मतलब रैशनल नंबर कौन सा होगा बच्चे, यहां पे a और b आर कोप्राइम। ठीक है, और a और b क्या है बच्चे, इंटीजर है, और b इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारे पास होता है बच्चे रैशनल नंबर। अब क्या करते हैं, हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर, और क्या आया, 2 इज इक्वल टू a²/b²। जो b² है हम इस साइड लेके आएंगे तो हुआ हमारे पास 2b² इज इक्वल टू a², और b² निकल के आया बच्चे a²/2। ठीक है, यहां से हम देखते हैं कि जो 2 है हमारा वो डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स a²। एंड पीछे हमने प्रूव किया था थ्योरम के अंदर, यदि p है वो a² को डिवाइड करेगा तो जो p है वो डिवाइड करेगा आल्सो p, सो सच दैट 2 डिवाइड्स a आल्सो, कि जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा। अब हम लेते हैं बच्चों, हमारे पास एक चीज तो हो गई कि इसको प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है, कि 2 डिवाइड करेगा a² को तो 2 डिवाइड करेगा a आल्सो। अब b का लेके चलेंगे तो a इज इक्वल टू हम लेंगे 2c। ठीक है बच्चे, 2c हमने रखा इसके अंदर a का वैल्यू, तो 2b² इज इक्वल टू, फर्स्ट में रखेंगे, पुट करेंगे इस चीज को, तो 2b² इज इक्वल टू होगा 2c का होल स्क्वायर और 4c²। इसका मतलब है कि जो b² होगा इक्वल टू होगा 2c², क्योंकि 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, तो b² आ गया हमारे पास 2c, और c² इज इक्वल टू b²। ठीक है बच्चे, यहां से हमें देखने को मिलता है कि जो 2 है 2 डिवाइड करेगा b² को, सच दैट 2 डिवाइड्स b आल्सो, कि जो 2 है हमारे पास वो किसको डिवाइड करेगा बच्चे, b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ऊपर आया समझ में। अब मैं ऊपर लिखता हूं इसको, ये स्पेस कम रहने की वजह से, कि a and b have one, at least one
कॉमन फैक्टर 2। बच्चे हमारे पास 2 है, वो एक कॉमन फैक्टर निकल के आया कि 2 है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को भी और ए को भी। यहां पे 2 डिवाइड कर रहा है बच्चे बी स्क्वायर को भी और 2 डिवाइड कर रहा है बच्चे बी को भी, इसलिए ए एंड बी हैव एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर। तो इनके पास बच्चे क्या है कि 2 कॉमन फैक्टर तो है ही है। और को प्राइम का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर सिर्फ वन कॉमन फैक्टर हो, सिर्फ वन। ठीक है, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट ये क्या बच्चे कॉन्ट्राडिक्ट है, तो इसका मतलब है जो √2 है हमारा, √2 इज रैशनल नंबर है। ये क्या है बच्चे एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमारे पास यही निकल के आता है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इससे, इसका मतलब हमारे पास कॉमन फैक्टर आया 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया √2 इज रैशनल नंबर। बट ये अजम्पशन हमने गलत लिया था बच्चे, बट दिस इज बिकॉज वी टेकन द wrong assumption. So √2 is rational number. So at last में we conclude that हमें निष्कर्ष क्या मिलता है कि √2 क्या है बच्चे इज इरेशनल नंबर है। हमने √2 को एज्यूम तो किया था बच्चे रैशनल नंबर है, ठीक है, बट हमने प्रूव किया लास्ट में कि √2 क्या होगा बच्चे इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम √2 √3 √5 इनका भी इसी तरीके से क्या निकालेंगे बच्चे, इनको प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, देख लो अभी। उसी तरीके से बच्चे √2 से अगला एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। सेम एग्जाम्पल है बच्चे इन्हीं तरह, और बड़े ध्यान से समझना क्योंकि इनमें से 101% श्योरिटी है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मिनिमम 3 नंबर का जरूर आएगा। ठीक है बच्चे, देखो आगे सेकंड अगला एग्जांपल दे रखा है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। सेम है बच्चे, तो इसी की तरह हम करेंगे। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11। 10 है वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट 3 सेकंड क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का और थर्ड का क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है। ठीक है, तो देखते हैं 11th क्वेश्चन है सो दैट √3 इज इरेशनल नंबर, कि 3√2 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट √3 इज रैशनल नंबर। उसी क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी क्या करेंगे, लेट अस assume that to the contradict 3√2 is a rational number। ठीक है, इज ए रैशनल नंबर। ठीक है बच्चे, यदि √3√2 a बाई बी है तो क्या होगा बच्चों, जो a और b है आर कोप्राइम, और जो b है वो इज नॉट इक्वल टू, b है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए बच्चे, 0 के। हम क्या करते हैं, √2 है हमारे पास, 3 को लेके जाते हैं नीचे, a अपॉन में 3b, वही आया बच्चे इसमें। ठीक है, अब क्या है कि a अपॉन 3b क्या है, देखो बच्चे a b और एंड 3 है आर इंटीजर, a b एंड 3 आर इंटीजर्स। और हमने देखा कि a अपॉन 3b इज रैशनल नंबर, बट it is contradict that √2 is irrational number।
बट कॉन्ट्राडिक्ट क्या है कि √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, और a/3 भी है, वो हमारे पास क्या निकल के आया है, रैशनल नंबर। ठीक है, यदि √2 है वो इरेशनल नंबर है तो 3√2 है, बाई द कॉन्ट्राडिक्ट ये क्या होगा, इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। बच्चों ऐसे लिखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि आपका एक नंबर भी या आधा नंबर भी कटने न पाए। समझो, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ध्यान लगा के देखना बच्चों, एक फाइनल एग्जाम के अंदर इनमें से एक क्वेश्चन जरूर ही जरूर बनता है। ठीक है, अब हमने एग्जांपल्स किए इसके, आगे देखते हैं एक्सरसाइज को। ठीक है, पढ़ो एक बार एक्सरसाइज। हमारे 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर। फर्स्ट है कि प्रूव करना है √5 इज ए इरेशनल नंबर। मैंने एग्जांपल करवाया आपको, √2 और √3 हैं वो इरेशनल नंबर है, उसी तरीके से जो √5 है बच्चों वो भी हमारा क्या निकल के आएगा, इरेशनल नंबर। कर लोगे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये हम करेंगे कैसे होगा, देखो बोल रखा कि 3 + 2√5 कि प्रूव करो कि 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है कि 3 + 2√5 है बच्चे, वो क्या है, इरेशनल नंबर। समझते होगे इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या हो गया, अप्रिमेय संख्या, हिंदी में अप्रिमेय बोलते हैं, जिसको हम a/b की फॉर्म में बच्चे नहीं लिख सकते। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह लेट एज्यूम दैट, एज्यूम करते हैं टू द कॉन्ट्राडिक्ट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। सभी क्वेश्चंस का बच्चे एक ही तरीका है कि प्रूव तो करके दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है, और लेट क्या करेंगे हम कि 3 + 2√5 या जो भी क्वेश्चन है हमारे पास, जो भी नंबर है वो क्या है, रैशनल नंबर है। सो 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। ये है तो इसका मतलब क्या है, जो a और b है आर को प्राइम। हेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू क्या है बच्चे, 0। देखते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है बच्चे, 2√5 जो 3 है इधर जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, a/b माइनस में 3। अब जो 2 है वो इधर जाके डिवाइड में, इसका मतलब है कि √5 इज इक्वल टू होगा a/b माइनस में 3 इंटू में 1/2। ये बच्चों हमारे पास a, b, 3 एंड 2 ये क्या है, 1/2 आर इंटीजर्स, ये क्या हमारे पास इंटीजर्स हैं। एंड a/b माइनस 3 इज ए रैशनल नंबर। हमारे पास जो 1/2 a/b माइनस 3 है बच्चे, वो क्या निकल के आए हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। बट इट इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट, ये कॉन्ट्राडिक्ट है कि हमारे पास जो √5 है इज ए इरेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्ट क्या है कि जो √5 हमारे पास वो बच्चे इरेशनल नंबर है। तो टू दिस कॉन्ट्राडिक्ट जो हमारे पास 3 + 2√5 है वो भी क्या होगा, इज आल्सो ए इरेशनल
बस इस कॉन्ट्राडिक्ट से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो 3 + 2√5 है बच्चों, वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, समझ में आया? एज इट इज सेम टू सेम लिखो बच्चों। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका नंबर नहीं कटना चाहिए मैथ के अंदर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे हमारे पास बचता है बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 3 कि 1/√2, 7√5, 6 + √2 वो भी क्या है? क्या रखा है हमारे पास इसने कि 1/√2 कर लोगे बच्चे इसी तरीके से। 7√5 मैंने तरीका बता दिया आपको, पीछे करवा के दिखवाया। और बचा लास्ट में 6 + √2 कि 6 + √2 हमारे पास है इज ए इरेशनल नंबर। वही क्वेश्चन हुआ कि लेट एज्यूम दैट टू द कॉन्ट्राडिक्ट कि जो हमारे पास 6 + √2 है, इस कॉन्ट्राडिक्ट से हमने एज्यूम किया कि ये क्या है, इज ए रैशनल नंबर। सो 6 + √2 यहाँ पे क्या निकल के आया कि हम मानते हैं रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब है ये इक्वल होगा बच्चे a/b कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 6 + √2 = a/b। √2 यहाँ रखा और a/b, जो 6 है यहाँ प्लस का है, इधर जाके किसका होगा, माइनस का। इसका मतलब है कि यहाँ a, b एंड जो 6 है और इंटीजर्स, कि ये क्या है बच्चे, इंटीजर्स हैं। और हमारे पास निकल के आया कि जो a/b माइनस में 6 वो बच्चों क्या है, इज ए रैशनल नंबर, कि a/b - 6 इज ए रैशनल नंबर है। बट कॉन्ट्राडिक्ट क्या है हमारे पास कि जो √2 है बच्चे, √2 वो क्या है, इज ए इरेशनल नंबर है। बट √2 हमारे पास है इरेशनल नंबर, तो 6 + √2 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चे, इस तरह से हमने समझी आज इस 1.3 के एग्जांपल्स भी किए, और बच्चे हमने पूरी एक्सरसाइज की जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस थे पार्ट से। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन थी, और ध्यान रखो कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि 101% बच्चों इसमें से एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का जरूर ही जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।